हाँ तो भैया चैप्टर थर्ड द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एक्सरसाइज 3.3 100% कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। और मैं बता दूं ये वाला एक्सरसाइज ना बहुत ही इजी है। अच्छा, मैंने हर बार बोला है कि यार जो क्वेश्चंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे मैं उसी वीडियो में बताऊंगा, ये नहीं कि अलग से वीडियो बना के बोलूंगा वहां जाके देख लो। तो देखो एक एक करके क्या मैं समझाने वाला हूं, मजा ही आ जाएगा। रवि एक्सरसाइज सेट 3.3 प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। सर ये तो क्या है सर, ये तो बताओ। रैशनल नंबर, ये नंबर का सारा टंटे ही खत्म कर देता हूं मैं, पहले समझा ही देता हूं। पहले ये देखो, ये द रियल नंबर सिस्टम, सारी चीजें फलाना ढिमका जो भी है सारी चीजें। देखो भैया ये तो आप जानते हो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 जो काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से शुरू होता है। जीरो तो होगा ना भाई, 0 0 0 जीरो से के साथ जो शुरू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर। बाकी वही कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। ये भी कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स भी पहले बता रखा है लेकिन अब फिर बता रहा हूं, ये ना काउंटर पार्ट होता है किसी नंबर का। देखो नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन डोनेट करती है 0 ये 1 तो इधर -1, ये 2 तो इधर -2, ये 3 तो -3, ये भी इधर इन्फिनिटी तक जाएगा प्लस का, ये भी जाएगा माइनस का इन्फिनिटी तक। अब रेशनल नंबर यही तो मैं पढ़ाने वाला हूं। लेकिन हमारे बुक में जब तुम 3.4 देखोगे तो फिलिंग द स्पेस, फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर, इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो फ्रैक्शन नंबर क्या होता है बता दूं। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, नंबर दैट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ होल। होल का किसी मतलब टोटल का पार्ट बताता है। बोले सर टोटल का पार्ट कैसे बताएगा, मैं बताता तुमको। जैसे कि मेरे पास एक क्या है, ये सर्कल है, कह रहे आना, ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने किसी तरीके से क्या करा, ऐसे 4 पार्ट कर दिया, और 4 पार्ट में से एक पार्ट को मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ मालूम है, ये 4 पार्ट में एक पार्ट फिल है, ये फ्रैक्शन है, 4 भाग का 1 भाग। अच्छा अगर मैं 2 पार्ट कर दूं तो ये क्या जाएगा मालूम है, ये 2/4 हो जाएगा। मतलब क्या, ये आधा फिल कर दिया मैंने तो ये देखो 1/2 आया कि नहीं, आधा हुआ कि नहीं हुआ। अगर 3 कर दिया मैंने, 3 फिल तो क्या जाएगा 3/4। तो ये फ्रैक्शन समझ में आ गया, मतलब किसी टोटल का पार्ट बताता है, होल का पार्ट बताता है, समझे क्या। अब रैशनल नंबर क्या होता है सर, बोले रैशनल नंबर ऐसे सारे नंबर रैशनल नंबर होता है, लेकिन शर्त क्या होता है मालूम है, ऐसा नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 हो जाता है तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब आप बोल सकते हो इन्फिनिटी। जब आप किसी नंबर को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे उसका, समझे कि नहीं समझे। चलो आगे की कहानी सुनते हैं। तो ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यार सर देखो रैशनल नंबर ये होल नंबर जैसा भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, ठीक। अच्छा ये सर्कल देख पा रहे हो, नेचुरल नंबर को किसने समेट रखा है, होल नंबर ने। होल नंबर को किसने समेट रखा है, इन सबको, दोनों को, इंटीजर ने। और रैशनल नंबर ने क्या, इनको समेट के रखा है। और बाकी रियल नंबर, तो दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं दीज ऑल आर रियल नंबर्स। और बाकी ये जो है यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो नया ऐड किया गया इर्रेशनल नंबर, जो एक हवा नहीं बनी थी, सिलेबस चेंज हो गया, 10th की चीजें 9th में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें तो ये ऐड किया गया है। पहले 10th क्लास में आया करता था, लेकिन अब देखो रे भैया, देखो अब मैं क्या करता हूं। अब इनमें से बोला है कि यार कौन कौन सा रैशनल नंबर जो है वो इक्वल है। तो इक्वल करने का करना क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 2/3 एंड 4/6। भाई इनको सिंपल करें, सिंप्लीफाई करते, ये तो कटेगा नहीं, इसको हट दो, 2 दूना 4, 2 3 6। इसका मतलब देयरफॉर 2/3 एंड 2/3 आर इक्वल रैशनल नंबर, आर इक्वल, बस ना। ये दोनों रैशनल नंबर है कि नहीं, क्यों रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि मैं इसको p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं ना, कोई भी नंबर हो p/q के फॉर्म में। पहला तो हो गया भैया। सर दूसरा देखो यहां पर कहां गया दूसरा, 5/4 एंड मेरे पास क्या है 10/8। चलो काटते हैं इसको, 2 से काट सकते हैं, 2 5 10, 2 4 8। देयरफॉर मैं क्या कहूंगा कि 5/4 जो है मेरा एंड 5/4। अरे यार ऐसा मत बोलो, देयरफॉर ऐसा बोलो, देयरफॉर 5/4 एंड 10/8 आर इक्वल रैशनल नंबर। ये भी काम खत्म हो गया। भले सर तीसरा बताओ, तीसरा तो देखो तीसरा क्या है, -3/5 एंड मेरे पास क्या है -6/10। इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 2 के टेबल से काटो तो 2 3 6, 2 5 10। देयरफॉर मैं ऐसा बोलूंगा -3/5, ये बराबर हो गया ना, इज इक्वल टू -3/5। तो देयरफॉर इधर आ जाता हूं मैं, देयरफॉर
-3/5 एंड -6/10 आर इक्वल रैशनल नंबर। हो गया खत्म, ये कहानी हो गई। सिमिलरली ये भी क्या है, ये भी दोनों बराबर हो गया। 9/3 एंड क्या है मेरे पास 3 है क्या, तो ये कट गया, ये देखो 3 बचा एंड 3, ये तो इक्वल ही है ना, क्या दिक्कत आ रही है। हो गया ये पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो कहाँ गया, अच्छा पढ़ लिया। फाइंड द सम। ये क्वेश्चन देख के क्यों ऐसे याद नहीं आ रहा है कि ये 6ठी 7वीं को पढ़ा रहे अपन है। चलो कोई नहीं, लेकिन हाँ इजी है, अब दिया है तो भैया करना तो पड़ेगा। फ्रैक्शनल एडिशन है कायदे से, ये क्या है भैया, इसको हम लोग बोलते हैं, छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं ये चीज, फ्रैक्शनल एडिशन, या फिर इसी को बोलते हैं एलसीएम। ठीक, करना कुछ भी नहीं, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जैसे 2/5 है प्लस में 3/10 है, करना कुछ भी नहीं, एलसीएम लेके करना है। मैं दो तरीके से बताता हूं। पहले देखो शॉर्टकट वाला, इसको इससे मल्टीपल करो, इससे मल्टीपल करो, इन दोनों का आपस में करो, तो 2 × 10 प्लस में 5 × 3 नीचे 5 × 10, ये हो गया 10 + 15 अपॉन में 50। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 50, कट जाएगा 1/2, मतलब इसका जो आंसर आएगा 1/2 हो जाएगा आंसर। बोले सर ये तो ठीक है। अब देखो ये तो पहला मेथड था, मैं इसका सेकंड मेथड करके दिखाता हूँ। सेकंड मेथड एलसीएम लेके करूँगा, एलसीएम वाला, तो क्या हो जाएगा 2/5 प्लस में 3/10। इतनी बात ठीक है, मैं ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। राइटिंग का थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी समझाऊंगा ऐसा कि दिमाग में बैठ जाए। अब 5 और 10 का मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो फिर 5 से अगर दूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर 2 से 1 1, तो एलसीएम क्या आया भैया यहाँ पे 5 × 2 10 ही आएगा। तो इसको मैं आगे ऐसा लिख सकता हूँ, नीचे 10। अब 5 का टेबल पढ़ो, कितनी बार में 10 आएगा, 2 बार में, तो फिर ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस में 10 एकम 10 मतलब 3 × 1। ओके, तो ये 4 + 3। यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था क्या? ओ भाई ये 10 दूना 20 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 35, फिर ये ऐसे कटेगा। सॉरी बाबू, एलसीएम वाला बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी। यहां पे देखो बच्चा, ये क्या हो गया 35 अपॉन में 50, 5 के टेबल में 5 7 35 और 5 10 50, तो ये 7/10 आ गया। अब यहां देखो 3 एकम 3 हो गया और यहां पे क्या हो गया 10, ये 7/3 आया कि नहीं आया, आंसर आ गया। पहला वाला हो गया पहला वाला। अब देखो दूसरा अपन करने वाले हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन शॉर्टकट करे कि एलसीएम से करे, अब दोनों सिखा दिया मैंने, आपकी जो मर्जी। तो ये 7/12 प्लस में 5/8 है। मैं एलसीएम लेके करता हूँ, बाकी शॉर्टकट करना है तो इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल और इन दोनों का आपस में, और जो कटेगा वो काट दो। ठीक है, तो एलसीएम लूंगा मैं, कोने में ले लेता हूँ इधर 12 और 8 का, 2 से दूंगा तो बचेगा 6, ये 4, 2 से दूंगा 3, ये 2, फिर ये 3 से दूंगा 1, ये 2, फिर 2 से दूंगा 1 1, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। एलसीएम कितना आया मेरे पास 24। ठीक है, अब 12 दूना 24 तो क्या आ जाएगा 7 × 2, 8 तिया 24 तो हो गया 5 × 3, ये हो जाएगा 14 प्लस में 15 अपन में 24, 4 5 9 और ये कितना हो गया 2, 29/24, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, थर्ड वाले में क्या दिक्कत है, थर्ड वाले को कहाँ करें अपन, चलो इधर कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला कर लेते हैं। -4/7 है सर, और प्लस में क्या है 3/14। एलसीएम ले लो सर 7 एंड 14 का, तो इधर कोने में कर लेते हैं 7 और 14 का। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 1 1, तो एलसीएम कितना आया इस केस में 7 × 2 दैट इज इक्वल टू 14, तो ये हो जाएगा मेरे पास 14। 7 दूना 14, 2 आया तो -4 × 2 हो जाएगा, प्लस में 14 1 जा 14, तो 3 1 जा 3, तो ये माइनस का 8 प्लस का 3 अपन में 14, -5/14 दैट इज योर आंसर। ये भी हो गया भैया, इसका भी डंडा खत्म। अब हम तीसरा वाला कर रहे हैं, तो बार बार लिख के परेशान हो रहे थे ना, इसलिए अब कर रहे हैं। अब फाइंड डिफरेंस, जिस तरीके से एडिशन करा उसी तरीके से डिफरेंस, तो डिफरेंस के भी दोनों तरीके बताऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास 5/6, कौन सा क्वेश्चन है ये थर्ड, -1/4। पहले शॉर्ट देखते अपन, शॉर्टकट।
शॉर्टकट में क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करो, इसको इससे मल्टीपल करो और इन दोनों को आपस में मल्टीपल करो। तो 5 इंटू 4 माइनस में 1 इंटू 6 अपन में 6 इंटू 4। ठीक है, तुम्हारे तो दिखने भूल जाता हूँ मैं। अब मैथ्स वाला टीचर बोर्ड में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना। अब ये हो गया 20 माइनस का 6 अपन में हो गया 24। घटेगा कितना बच्चे का बच्चा 14 और ये हो जाएगा 24। काटो रे काटो, 2 7 14 12। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा आंसर भैया? आंसर आ जाएगा इसका 7/12 आंसर। मतलब इसके बाद भी लिख सकते थे 7/12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी का सेकंड वाला, ये तो पहला मेथड था। सेकंड में एक काम करता हूं, एलसीएम लेके कर लेता हूं। ठीक है, एक करा देता हूं, बाकी तो ऐसे ही कर देंगे अपन, किसी भी मेथड से कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 4 का मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा भैया, 2 से 2 3 6 2 दूना 4, 2 से लेता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 3 से लूंगा तो 1 और 1 हो जाएगा। तो एलसीएम इस केस में आया मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 3 12। चलो रे भैया 12, तो ये हो गया मेरे पास एलसीएम 12। अब ये टेबल पढ़ते हैं, 6 दूना 12, 2 आएगा क्या, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस में 4 3 12, तो ये 3 हो जाएगा क्या। ओके, अब यहाँ देखो अगला कहानी, 10 माइनस का 3/12, तो ये 7/12। ये लो आंसर भैया, हो गया पहला वाला, पहला वाला हो गया सर। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, दूसरा वाला 11/8 माइनस में 3/12, 11/8 माइनस में 3/12। देखो ना सर, इसमें भी क्या दिक्कत है, कौन से मेथड से करना है, ये वाले की ये वाले, जो अच्छा लगे उससे करो, नंबर कोई नहीं काटेगा, नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है भाई, एक काम कर लो ना, डायरेक्ट करो यार। ये 44 हो गया, 4 इंटू 11 माइनस में 3 इंटू 8 अपॉन में 8 इंटू 4। इसमें थोड़ा सा मल्टीपल करना पड़ता है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो 11 4 44 हो गया इधर, ये 24 हो गया, 8 4 32। घटाओ रे घटाओ, ये 0 ये 2 32, काटो 10 16, फिर काटो 5 और 8 1, क्या बात है 5/8, ये हो गया हमारे पास आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे भी लिख सकते हो आप, देयरफॉर 5/8 मेरा आंसर हो जाएगा। किसका, इन दोनों का डिफरेंस। अब थर्ड क्वेश्चन भी यही कर लेते हैं अपन। कहां कह रहे थर्ड क्वेश्चन, क्या है भाई, थर्ड क्वेश्चन है माइनस का 7/9 और माइनस का 2/3। ये है, अब आ गया यहां पर वही वाला ब्रह्मगुप्त लॉज आ गया। अरे करना कुछ भी नहीं, पहले अपन ने पढ़ रखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको पहले सॉल्व करो, -7/9 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बाई क्या हो गया 3। कैसे करोगे, एलसीएम लेके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपको जो समझ में आ रहा है वो कर लो। चलो इसको एलसीएम से कर देता हूँ। तो एलसीएम अगर लूंगा मैं तो क्या बचेगा, 3 और 9 में 3 एकम 3 3 3 9 3, क्या आया भैया एलसीएम 9 आया। 9 1 जा 9 मतलब माइनस का 7 बचेगा, बीच में प्लस 3 3 जा 9 मतलब 2 इंटू 3 हो जाएगा। अरे यहाँ पे 7 इंटू 1 ही कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो -7 प्लस का 6 अपन में 9, दैट इज इक्वल -1/9, दैट इज योर आंसर। ये भी खत्म हो गया। आगे की कहानी, फाइंड प्रोडक्ट। यार ये तो हलवा सवाल है, क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग। काम करो, प्रोडक्ट का क्या है मालूम है, ऊपर ऊपर मल्टीपल करो, नीचे नीचे मल्टीपल करो, जो कटे उसको काट दो। काटना तो अच्छे से आता ना, नहीं सीखा अभी 9th में हो ना। चलो भैया 2/3 इंटू 3/10 है ना, काटो, सॉरी ऊपर ऊपर मल्टीपल करो, तो 2 3 6 हो गया, मतलब ऐसा 2 इंटू 3 अपॉन में 3 इंटू 10। एक्चुअल में ये जो 2 3 2 4 8 2 5 10, एक्चुअल में बच्चा मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं 1 जा 2 जा कर सकता हूं, समय ज़्यादा लगता है, ये अपने को रटा हुआ है। मैं तो बोलता हूं अगर मैथ्स फास्ट करना है तो हिंदी में मैथ्स करो। कैसे, टेबल कैसे करो, हाँ 8 5 40, 8 6 48, 11 5 55, ये ईजी पड़ता है यार, यकीन ना हो तो करके देखो। हाँ जिसकी आदत है 1 जा 2 जा तो तुम जाओ उसी में करो। तो कितना हो गया 6 और ये हो गया 30, काटो रे काटो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। अब ये तो नहीं बताएगा कोई कि बच्चों काट कैसे ना, अपन इतना तो आना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है 7/11, 11 5/8, 5/8। अच्छा ये भी, ये तो अपन ने जनरल तरीका देखा, आप यहीं पे इनको काट भी सकते हो आड़े तड़े करके,
ठीक है, काट भी, मैंने बाद में काटा, यही काट देता। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ बच्चा, इसको मैं ऐसा भी निपटा सकता था, 2/3 इंटू 5/10। चल रहा भैया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये दो निपट लिया। 1/, यार क्या कर रहा हूँ मैं, 5 एकम 5 दूना 10। अच्छा ये 3 भी तो है, और दोस्तों 1/3 कैसे, यहाँ पर क्या क्या गलती कुछ करी क्या मैंने? 3 दूना 6, 10 दिया 30, तो मैं अगर इसको काटूँ 6 1 जा 6, 6 5 जा 15। यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, देखते भी चेक करते। बोले सर इतना मैथ्स में बोलते हो, 3 1 जा 3 कट गया, 1 1 और ये 5। अरे सही तो आ रहा है, फोकट में उलझ रहे अपन। हो गया क्या? इससे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। अब इसको एक काम करो, 7 इंटू 5 करो, 11 इंटू 8 करो, 7 5 35 और 11 8 88, ये हो गया आंसर। ये नहीं कटेगा, नहीं कट रहा इसका। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, -4/7 इंटू 5/14। बच्चा सबसे पहले ध्यान दो, साइन का मल्टीप्लिकेशन, यहां पे कुछ नहीं तो प्लस है क्या, तो आपको मालूम है ना ये चारों साइन, ये वाला साइन, ये तो बचपन से मालूम होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, है ना, और प्लस इंटू प्लस तो होता है प्लस ही, ये तो मालूम ही है। यही रूल तो दिया था ब्रह्मगुप्त साहब ने, यही रूल दिए थे उन्होंने। अब यह क्या, -4 इंटू 5 हो गया, 7 इंटू कितना होगा 14, तो ये माइनस का 20, 12 सत्ते 84, नहीं 14 सत्ते कितना होगा, 1 मिनट, 7 4 28, ठीक है, 108। अब इसको काटना है तो काटो भैया, 2 से काट दे, 2 10, 2 5 10, 2 4 8, और कट रहा है 2 5 10, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 5/27। अरे जो भी आ रहा आंसर होगा यही होगा, ऐसे ही, ठीक है। अब फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन मतलब डिवाइड करना आपको। अब डिवाइड कैसे करना है, ध्यान से देखो, मैं इसमें खास लॉजिक एक ट्रिक बताता हूं। देखो कायदे से अगर a डिवाइड बाई बी है और यहां पे a बाई बी है और इधर c बाई डी है, तो इसको अगर तुम लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, a बाई बी होल डिवाइड में, मतलब इसका मतलब c बाई डी होगा क्या। तो यहां पे ना चलता है थोड़ा सा रेसिप्रोकल। अब इस रेसिप्रोकल का मतलब समझाता हूं, जब भी ऐसा कंडीशन दिखे, मैं ट्रिक भी बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है मालूम है, इसके बाद की कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी, a बाई बी इंटू डी बाई सी। एक तो ये बात हो गई, एक तो ये बात हो गई। अदरवाइज और ट्रिक देखो, ये तो मैंने बता दी और ट्रिक देखो, जब भी कुछ ऐसा रहे, a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, ये डिवाइड में है, इसको अगर आप मल्टीपल में कन्वर्ट करते हो, मल्टीपल में कन्वर्ट करते हो, तो करना कुछ भी नहीं, a बाई बी इंटू डी बाई सी कर दो, बस बात खत्म और सॉल्व कर लो। आया समझ, a बाई बी इंटू डी बाई सी कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इस हिसाब से 2-3 क्वेश्चन है, कर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, तो मैं तो डायरेक्ट कर दूं, नहीं यार डायरेक्ट नहीं करते, 2/3 डिवाइड बाई 3/10, तो दैट इज इक्वल टू 2/3 डिवाइड बाई 3/10, ये 3 है ना, तो ये आगे हो जाएगा मेरे पास इक्वल टू 2/3 इंटू क्या करेंगे 10/3 तो इस हिसाब से कट छट तो रहा ही नहीं, 20/9, ये हो गया आंसर। ये तो हो गया आपका तरीका। लेकिन अब देखो ध्यान से मैंने जो बोला था इस तरीके से, ये जो तरीका अपनाया था वो वाला, 2/3 इंटू सीधे 10/3 हो जाएगा, ये लो 20/3, 20/9 सॉरी 20/9 आ गया आंसर। जैसा करना है आप करो, मेरे को क्या दिक्कत साहब। दूसरा वाला यहां कर लेते, ये हो गया ना, चलो कॉपी किताब तो लेके बैठना पड़ेगा। दूसरा वाला क्या है, 7/11 डिवाइड बाई 5/8। अगर आप चाहो तो करो गदाम माली, डिवाइड बाई 5/8, फिर करो 7/11 इंटू 8/5, ऐसा करोगा तो 7 8 56 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। ये तो कटने से रिया तो काट ही नहीं रहे। और बाकी अपना तरीका यहाँ देखो, सीधा 7/11 इंटू 8/5, 7 8 56, 11 5 55, ये लो आंसर। ये अलग है, ये अलग है, जो करने करो, नंबर नहीं काटा जाएगा। खैर स्कूल में ऐसे ही करना। अब ये वाला है ना, हाँ तो इसमें भी क्या दिक्कत है सर, -4/7 है
डिवाइड बाय 5/14 है, तो इसका हो जाएगा माइनस का 4/7 इंटू 14/5। काटो रे काटो, 7 दूना 14, ठीक है। तो माइनस का 8/5 आ गया। और अपना तरीका तो कुछ ऐसा है, माइनस ओ तेरी तो माइनस का 4/8 इंटू, अरे यार क्या बवासीर है, माइनस 4/7 इंटू 14/5 आ गया क्या, 7 दूना 14, ये फिर माइनस 8/5 हो गया, ठीक। ये वाला इसको शो करना है। तो मैं आपको ना यहां पर इस क्वेश्चन और इसके आगे क्वेश्चन के बाद एक प्रॉपर्टी आती है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई महान गणितज्ञ का काम है। करना क्या है बेटा, मान लो कि a प्लस बी है और इसको मैं c से मल्टीपल कर रहा हूं, तो होगा क्या मालूम है, a इंटू सी प्लस का b इंटू सी। क्या है ये, तो अंदर मल्टीप्लीकेशन का काम है, छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता था। अच्छा, अगर यही चीज ऐसा रहेगा, a माइनस बी इंटू सी रहेगा, तो ये जाएगा a इंटू सी माइनस में b इंटू सी। क्या दिक्कत है भाई। तो यहां पर मुझे ना ये प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ। तो मैं इसको क्या बोलूंगा मालूम है, इसको बोल देता हूं मैं LHS, इसको LHS बोल दूंगा और इसको क्या बोल दूंगा मैं RHS, और इन दोनों को मैं क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हेयर LHS बराबर 1/2 प्लस में 3/4 और ब्रैकेट में क्या है भैया, बाहर 8/3। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 इंटू 8/3 हो जाएगा। ये देखो ना, ये देखो लगा दिया अपन ने। फिर प्लस हो जाएगा 3/4 इंटू 8/3 हो जाएगा। जो कट रहा है उसको काटो, नहीं काट रहा है मत काटो, तुम्हारी इच्छा। 2 4 8, 4 दूना 8, 3 1 कम 3, काट दिया अपन ने तो निपटा ही दिया। ऊपर सिर्फ बचा 4 और नीचे बचा 3, प्लस में ऊपर सिर्फ 2 बचा, नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लगाओ शॉर्टकट तरीका, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे, इन दोनों का आपस में 4 एकम 4, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 10/3 आया। यही इसी तरीके से मेरा क्या आना चाहिए, मैं इसी तरीके से मेरे पास RHS भी आना चाहिए। तो नाउ RHS इज इक्वल टू, LHS तो इतना आया, तो RHS भी उतना ही आना चाहिए। तो यह है 1/2 इंटू 8/3 प्लस में 3/4 इंटू 8/3, ये चीज़ है। चलो भैया सॉल्व करते हैं। तो ये तो कट गया ना, 2 4 8, 4 बचा, 4 दूना 8, 3 और 3 निपट लिए, तो 4/3 ऊपर क्या बचा भाई, 4/3 एंड 2, कुछ भी नहीं, तो यही काम करेंगे। 4 × 4, ये हो जाएगा 6, ये 3, ये हो जाएगा आपके फिर से वही 10/3। ये हो गया आपका आंसर। देयरफॉर मैं बोलूंगा LHS बराबर RHS हो गया। ओके, अब अगला का है भैया, ये देखो सेम यूजिंग प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी करना है। तो ये ना नहीं आपके बुक में लिखा हुआ यार, ये मैं क्या करूं, बुक से उठा के छाप दिया मैंने इधर। बोले है ना, फॉलो द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इफ पी क्यू आर रैशनल नंबर, मतलब वही p/q वाला, देन p इंटू, यहां पे थोड़ी सी गलत लिखा गया है, p इंटू क्यू प्लस आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस में पी आर। ये ले पी आर, क्या यही प्रॉपर्टी है क्या डिस्ट्रीब्यूटिव, तो कर देता ना, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लगी, ये माइनस वाली, ये माइनस वाली प्रॉपर्टी, ये नीचे वाली लगाएंगे ना अपन, लगा देते हैं इसको भी। तो मैं कर रहा हूं यहां पे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या करूंगा मैं, 7/9 ब्रैकेट में 6/7 माइनस में 3/4। अब मैं बोलूंगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होता है, ए ब्रैकेट में, चलो b प्लस सी, अरे कैसे भी लिखना है बस, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस में a इंटू सी। मतलब इसको जब मल्टीपल करेंगे, एक बार इससे करेंगे और एक बार इससे करेंगे, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 7/9
9, कोई माइनस वाइनस तो नहीं है ना? अच्छा बीच में माइनस है। 7/9 इंटू 6/9, फिर माइनस में 7/9 इंटू 3/4 इंटू 3/4। भैया जो कटे उसको काटो, जो नहीं कटे उसको मत काटो, और बाकी सिंप्लीफाई कर लो। तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो बचा क्या मालूम है? 7/3 इंटू 2/9, माइनस में 3 तिया 9 बचा, तो 7 इंटू 1 अपॉन में 3 इंटू 4। मतलब इसको ऐसा लिख लो, जब ऐसा लिखा है तो 7/3 इंटू 1/4, कायदे से ये हो जाएगा 14/9 तिया 27, प्लस में ये हो जाएगा आपके पास कितना? 7/12। एकदम सही कर रहा हूँ मैं, चेक कर लेता हूँ एक बार। 7/9 ये हो गया 6, कर देना गड़बड़, ये 7 है, तो यहां पर भी क्या होगा? ये यहां देखो, ये 7/9 है और ये 6/7 है, बराबर? तो 6/7 यार ये तो कट रहा है ना, ये भी कट गया, तो बचा कितना? 2/3 माइनस में, और ये 3/4 है ना, 7/9 इंटू 3/4, ये कितना बचा भाई? ये 7/12 हो गया। देखो ना, ये 7 बचा और 3 4 12 हो गया। एलसीएम ले लो, नहीं तो शॉर्टकट कर लो। एलसीएम लेंगे 3 और 12 का, तो क्या मिलेगा? क्या मुझे मिलेगा? 3 3 4 12, फिर 4 लेंगे तो 1 और 1, मतलब 12 आया। तो 3 4 12, तो 2 इंटू 4 हो गया, माइनस में 12 कम 12 तो 7 हो गया। ये 8 माइनस का 7/12 हो गया, तो 1/12 ये हो गया आंसर। 7th वाला हो गया। 8th वाला भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे और बोलेंगे LHL बराबर RHL, LHL बराबर RHL। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो सबको मालूम है सर कि ऐसा होता है A इंटू बी प्लस सी करूंगा, तो ये होता है A इंटू बी प्लस A इंटू सी। कैसा भी कर लो, आप चाहो तो इसको ऐसा लिखो A प्लस बी इंटू सी, क्या ही फर्क पड़ता है? A इंटू सी प्लस में B इंटू सी, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ऐसा बोलना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? तो मैं सबसे पहले लूंगा LHS, और LHS में किसको उठाऊंगा? मैं इसको उठाऊंगा, और RHS में इसको उठाऊंगा। इन्होंने क्या बोला? फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, ये सबके लिए बराबर होगा। x निकालना है, x निकालने के लिए अपन कुछ भी वैल्यू मान लेंगे ना मन से। बत्ती देना तो आता आप लोगों को, तो देखो भाई 5/6 x प्लस 3/5, LHS लिया मैंने। चलो इसको सॉल्व करो। 5/6 x प्लस में 5/6 इंटू 3/5 हो गया। काटना है तो काटो, तो ये 5 बन जा 5, ठीक है? ये भी 1 हो गया। अब तो नहीं हो रहा है, तो 5/6 x प्लस का 1 मिनट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आया, 1/2 आया। ये LHS है। अच्छा, RHS भी आपको क्या देकर रखा है यहाँ पे? 5/6 x प्लस में 1/2। अरे यही का यही आएगा, यही का यही। अब हम क्या कर रहे हैं मालूम है? चेक कर रहे हैं भाई, चेक कर रहे हैं। LHS बराबर कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से हमारे पास ऐसा होना चाहिए, चेक ये है कि LHS बराबर RHS होना चाहिए क्या? तो मैंने मान लिया, लेट x इज इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, मेरी इच्छा, कुछ भी ले मैं, x इज इक्वल टू 2। तो LHS में जो है मेरे पास, और इधर जो RHS है, मैं इसको ऐसा करके लिखता हूं ताकि आपको एक बार में क्लियर हो जाए। कहाँ है रे भैया ये? 5/6 x प्लस में 1/2, तो x जगह 2 रखूंगा मैं, तो रख देता हूँ 5 इंटू 2/6 प्लस में 1/2, ये 10/6 प्लस में 1/2। लो रे भैया 20 प्लस 6/12, 20 प्लस 6/12 आ गया। RHS को बाद में सॉल्व कर लेंगे अपन उधर, ठीक है? तो अब ये कितना हो जाएगा मेरे पास LHS? ये 26/12 आया। कितने हो भैया? 2 छक 12, ये 13 हो गया। तो ये LHS जो आया मेरा 13/6 आया। क्या इस इक्वेशन में RHS में भी वही आना चाहिए? RHS क्या है? 5/6 x प्लस में 1/2 है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 इंटू 2 प्लस में 1/2, फिर ये 10/6 प्लस 1/2, कुल मिला के ये हो जाएगा 20 प्लस 6/12, ये भी 26/12, ये भी आया 13/6। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे? यस यस, गिवन रेशनल नंबर, यस गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल रेशनल नंबर। बस रे भैया, ये तो चैप्टर हो गया। और अगर आपको ये अच्छा लगा ना बच्चा, तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों को भेजो, किसी को भी शेयर करो, और एक लाइक और एक कमेंट कर दो यार। एक कमेंट से हमारा पूरा दिन बदल जाता है, टीचर के चेहरे पे स्माइल। वरना टीचर से बड़ा डिप्रेशन वाला आदमी कोई है ही नहीं, क्योंकि एक बच्चा अगर चले जाता है ना तो उसकी नींद उड़ जाती है। बोले यार ये तो गया, किराया कैसे भरूंगा? सबसे बड़ा टेंशन तो किराए का रहता है हमारा। चलो सपोर्ट गाइस प्लीज़।